नमस्कार, मैं शैलन तिवारी, पत्रिका फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपने क्या पेट्रोल डीजल के भाव चेक किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो फिर आप भी मंत्री जी की कैटेगरी में शामिल हैं। मंत्री जी बोले तो मतलब मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, उन्होंने एक बयान दिया आज, कहा कि डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। आप फिर से सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मंत्री जी ने कहा कि डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। हम आपको उनकी बाइट सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे। फिर हम बताएंगे कि आखिर मंत्री जी ने यह क्यों कहा और क्यों इसके पीछे के गणित है और कैसे डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। तो जरा सुनिए आप मंत्री जी की बाइट। ठीक है, नेता और पार्टी पर हमेशा बनी है और ऐसी बनी भी रहेगी। उनको मालूम है कि जो बेहतर स्थिति हो सकती है प्रबंधन की, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ, अब गरीब लोगों को हमको गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराना है, तो उसके लिए हमको बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा व्यवस्थाएं करके करना ही पड़ेगा। ऐसे अन्य प्रकार की योजनाओं में काम करना ही पड़ेगा। अब गौशालाओं का विषय है, अब गायों को भोजन देना है, तो गायों को भोजन देना तो सरकार व्यवस्था करेगी। एक आध पैसे इधर उधर से सब हम लोगों से लेते लवाते, तो वो सब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, अफोर्डेबल है और देश के हित में जो होगा वो निर्णय पार्टी करते हैं। मंत्री जी की बाइट। मंत्री जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश तो छोड़िए, उन्होंने कहा कि देश में डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बात में आगे जोड़ा भी कि जो भाव बढ़ रहे हैं उससे जनता को कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है परेशानी? क्योंकि वो उनको जिता रही है, भाजपा सब जगह जीत रही है, यानी जीतने के बाद पेट्रोल डीजल के भाव और बढ़ाने की उनको जनता ने मंजूरी दे दी है। तो आज आपसे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर डीजल पेट्रोल के भाव कैसे बढ़ रहे हैं और क्या हालत और हालात बने हुए हैं। खैर, ये मंत्री जी की बात है कि वो मानते हैं कि जनता ने उनको अनुमति दे दी है। हो सकता है जनता ने उनको रेट बढ़ाने की अनुमति दी हो, लेकिन आपको मैं खेल बता दूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम आने के बाद माना जा रहा था कि डीजल पेट्रोल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी होगी और वो अंदेशा लगभग सही साबित हुआ है। आज के मैं आपको बता दूं, आज मंगलवार दिन सुबह पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 72 पैसे की बढ़ोतरी की गई। आप इस पैसे को रुपयों में कन्वर्ट करके देखिए, पिछले 8 दिन में 7 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं पैसों में करके। और इन 8 दिन में डीजल पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। अकेले पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए 75 पैसे अब तक बढ़ चुके हैं। और यह बढ़त कब रुकेगी, अभी इसके बारे में सरकार या दूसरे कोई भी एजेंसी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई आपको यह नहीं बता सकता कि आखिर ये जो बढ़त है वो कब जाकर के रुकेगी। अगर मैं आज भोपाल की बात करूं, भोपाल में पेट्रोल की जो कीमत है वो 112 रुपए 19 पैसे और डीजल के भाव 95 रुपए 81 पैसे पर पहुंच चुके हैं। ये इसलिए चौंकाने की बात है कि जब पिछली बार पैसे आपके 110 से ऊपर गए थे तो सरकार से लेकर के केंद्र सरकार ने भी इस पर आपत्ति ली थी और कहीं ना कहीं अपने जो टैक्स है उसको रिवीजन किया था और टैक्स में कमी की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1 से 1.5 रुपए अपने पेट्रोलियम जो वैट के तौर पर वो ले रहे हैं उसमें कम किए थे। कोशिश यही थी कि पेट्रोल और डीजल सस्ता उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे। हिमाचल में भाजपा चुनाव हारी थी, उपचुनाव दोनों सीटों पर हार हुई थी और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि डीजल पेट्रोल की कीमतें हमें डुबो गई। हमारे चुनाव हारने की वजह पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ी हुई कीमतों का बोझ है। अब आप इसको इस तरफ देखिए कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वो बड़े चौंकाने की बात कह रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं, अरविंद भदौरिया हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में बड़ा ओहदा रखते हैं। वो कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के भाव नहीं बढ़ रहे हैं और जो बढ़ भी रहे हैं उसमें जनता की मंजूरी है। मंजूरी इस संदर्भ में है कि उन्हें चुनाव जिता रही है जनता, भाजपा को चुनाव जिता रही है। तो इसका मतलब साफ है कि डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाने के लिए जनता उनको स्वीकृति दे रही है। जनता उनको इस बात का भरोसा दे रही कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों से उनको कोई आपत्ति नहीं है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको आज का क्रूड ऑयल का भाव भी बता दूं। क्रूड ऑयल का आज का जो भाव है 110 रुपए, माफ करिएगा, 110.19 US डॉलर पर बैरल है। कितना? 110.19 US डॉलर पर बैरल, 110 US डॉलर पर बैरल आज का क्रूड ऑयल का प्राइस है। अब आप जरा, हम अगर 10 साल के आंकड़े पर जाते हैं, आज की अगर हम बात करें तो आज की भाव ये जो बढ़ने की वजह है, सबसे बड़ी वजह रसिया और यूक्रेन का युद्ध माना जा रहा है और यही वजह है कि इसकी वजह से
पेट्रोलियम पदार्थों में एक तेजी की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। हम सरकार के दावों पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम हकीकत को जानते हैं, हकीकत को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा अगर भाव कभी ऊपर गए हैं वो 2011 में गए थे। क्रूड ऑयल के प्राइस वो गए थे 94.88 यूएस डॉलर पर बैरल, यानी सिर्फ आपसे करीब 16 यूएस डॉलर कम था। 94.88 यूएस डॉलर 2011 में। उस समय देश में दिल्ली के भाव मैंने लिए हैं। उस समय 2011 में जब यूएस 94.88 यूएस डॉलर पर बैरल पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का भाव था, उस दिन इंडिया में दिल्ली में पेट्रोल का जो रेट था वो 58 रुपए 50 पैसे था। ये 2011 की बात हुई। 2012 में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो 94.05 यूएस डॉलर पर बैरल हुआ, तो पेट्रोल का भाव 65.6 रुपीज हो गया, यानी 65 रुपए 60 पैसे। कब? जब 94.05 यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल पर बैरल आ रहा था। 2013 में भी हम बात कर लेते हैं। 13 में और महंगा हुआ क्रूड ऑयल 97.98। ये सबसे हाईएस्ट है एक दशक का, जिस दशक में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के भाव गए 97.98। और इस समय जो भाव थे वो 66.09 यानी 66.09 रुपीज पर लीटर देश में पेट्रोल बिक रहा था। कब? जब आपके यहां आपको जो क्रूड ऑयल है वो 97.98 यूएस डॉलर पर बैरल मिल रहा था। 2014 की बात करें तो 93.17 यूएस डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस था, और रेट हमारे यहां 72.26 रुपीज पर लीटर पेट्रोल का भाव था। ये नई दिल्ली के भाव मैं आपको बता रहा हूं उन तारीखों में। 2015 में क्रूड ऑयल के प्राइस अचानक से नीचे गिरे और 48.66 यूएस डॉलर पर बैरल हो गए, यानी 48.66 पर बैरल हुए। और हमारे यहां जो पेट्रोल का भाव है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई और 59.68 रुपीज पर लीटर हो गया हमारे यहां देश में पेट्रोल का भाव। उसके बाद मैं बात करूं 2016 में पेट्रोल के भाव बढ़े, 60 रुपए 49 पैसे हुए, लेकिन क्रूड ऑयल के भाव कम हुए। क्रूड ऑयल 43.29 यूएस डॉलर पर बैरल हो गया, यानी 48 यूएस डॉलर जब क्रूड ऑयल था तो 59 रुपीज आपको पेट्रोल मिल रहा था, और जब 2016 में वो 43 यूएस डॉलर रह गया तो आपका जो भाव है वो 60 रुपए पहुंच गया। 2017 की बात करें, यूएस डॉलर 50 यूएस डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल का भाव हो गया, और आपको पेट्रोल का भाव 63 रुपए हो गया। 18 में वही 65 यूएस डॉलर क्रूड ऑयल रहा और 75 रुपए आपका पेट्रोल का भाव हो गया। 19 में आते आते 56.99 यूएस डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल का भाव, जो बढ़ करके पेट्रोल का भाव 72.96 हो गया, यानी 72 रुपए। आप ये देखिए कि रेट आपके जो 2018 में 65 रुपए था क्रूड ऑयल, आपका 75 रुपए आपके पेट्रोल के भाव हो गए, और 18 में 65 रुपए हुआ, यानी आपका 65 से 56 हुआ 2019 में, और आपका भाव 72 चला गया। मतलब आपके 3 रुपए कम हुए, जो कि वहां पर तकरीबन 9 यूएस डॉलर पर बैरल रेट कम हुए, तो हमारे को एक राहत मिली 3 रुपए के आसपास की। 2020 की मैं बात करूं, 20 इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोविड आया और जो क्रूड ऑयल के भाव थे वो अचानक से क्रैश हुए और 39.68 यूएस डॉलर पर आ गए, यानी महज 40 यूएस डॉलर के आसपास आपका क्रूड ऑयल का भाव आ गया। लेकिन हमारे यहां जो पेट्रोल था दिल्ली में वो 79.76 चला गया। 2021 की बात करें तो 53.79 यूएस डॉलर पर बैरल आपका क्रूड ऑयल का भाव था, और पेट्रोल का जो भाव था वो 87.81 जा चुका है। यानी अब आप ये देखिए कि आप जब 53 पिछली सरकार में था, पिछली सरकार में, या मैं बात करूं पिछले सालों में 53 रहा ही नहीं, 53 50 के आसपास से या 65 के आसपास भी मान लें, तो जब 65 था तब हम 75 बेच रहे थे पेट्रोल। अब जब 2021 में 53 आ गया, 39 आ गया, तब भी हमारे यहाँ दाम बढ़ते जा रहे थे। कहा जा रहा था कि कोविड में सरकार के पास इससे आय कमाने के अलावा, इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है जिससे मुनाफा कमाया जा सके या सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको पूरा किया जा सके। सरकार की अपनी दलील थी। 2022 में आते आते क्रूड ऑयल जो अभी 2022 में आज के जो मैं रेट की बात कर रहा हूं, रूस और यूक्रेन की वजह से 110
$1.19 यूएस डॉलर पर बैरल आपके पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के भाव हैं। और पेट्रोल आज दिल्ली का रेट है ₹100.21, आज का भाव है ये। और भोपाल में आज का भाव है ₹112.19, डीजल का ₹95.81। इसके भाव में जो डिफरेंस है दिल्ली और भोपाल के भाव में, इसको भी मैं बताऊंगा। और मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल कहां पर है, वो शहडोल में है ₹115.11 और डीजल ₹98.25। ये भाव में क्यों फ्लक्चुएशन है, एक स्टेट में अलग अलग भाव पर क्यों मिलता है और देश में अलग अलग भावों पर क्यों मिलता है, इसको भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आप जरा थोड़ा सा पेट्रोलियम पदार्थ जो आपको मिल रहा है, डीजल और पेट्रोल, इस पर कितनी टैक्सेशन हो रही है और कितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग है। तो ये जो IOCL का डेटा है, IOCL का डेटा ये कहता है कि जो उसकी रिटेल प्राइस है पेट्रोल की और डीजल की, तो पेट्रोल तकरीबन 42% सिर्फ रिटेल प्राइस होती है। यानी आप जितना खरीद रहे हैं, अगर आप ₹112 का खरीद रहे हैं तो उसकी महज 42% रिटेल प्राइस आप पे कर रहे हैं। बाकी जो आपके पास तकरीबन जो 58% अमाउंट है वो आप बतौर टैक्स राज्य और केंद्र सरकार को दे रहे हैं। डीजल पर यह आंकड़ा 49% है रिटेल प्राइस का, यानी आप 51% आप टैक्स के तौर पर आप पे कर रहे हैं। किसको? सरकारों को, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर के। तो आप ये देखिए कि यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर दुगना मुनाफा कमाने की कोशिशें सरकारें कर रही हैं, और ये आपको आंकड़ा चौंकाने वाला। ये IOCL का डेटा है। IOCL खुद कहता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कि इसकी जो रिटेल प्राइस है उस प्राइस में सिर्फ आपकी जो ओरिजिनल जो प्राइस कॉस्ट चार्ज होती है जो डीजल और पेट्रोल की, तो पेट्रोल पर 42% चार्ज होती है और डीजल पर 49% चार्ज होती है। यानी डीजल पर 51% और आप पेट्रोल पर तकरीबन 58% टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपनी राज्य सरकार को दे रहे हैं। यह बड़ा चौंकाने वाली बात है। इसके बाद आप, अगर मैं अभी आपको बताऊंगा कि राज्य सरकारें कितना लेवी ले रही हैं, तो आपको शायद चौंकेंगे आप, और बुरी तरह से चौंकेंगे। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश तकरीबन 33% पेट्रोल पर वैट लगा रहा है और 23% डीजल पर लगा रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ एक आंकड़ा है, इसके आगे के खेल भी हैं कि वैट के बाद आप एडिशनल टैक्स भी लगा रहे हैं और सेस भी लगा रहे हैं। वो मैं आंकड़ा आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सरकारों ने इसको कैसे मुनाफाखोरी के जाल में डाल लिया है। डीजल पेट्रोल से जो मुनाफाखोरी हो रही है, मुनाफाखोरी इसलिए मैं कहूंगा कि आप डीजल पेट्रोल को जिस तेजी से आप उनसे टैक्स वसूल रहे हैं, आप उसकी कीमत से 2 गुना टैक्स उससे ले रहे हैं। तो उसके लिए अगर ये कोई दूसरा प्रोडक्ट करता या दूसरे कोई कंपनी करती तो वो मुनाफाखोरी की कैटेगरी में आती। जब पूरे देश में बाकी सारी चीजें जीएसटी में है, तो डीजल पेट्रोल प्राइस को जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहिए? इसके लिए ना राज्य सरकार तैयार है ना केंद्र सरकार तैयार है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, जीएसटी का एक स्लैब है, उससे ऊपर आप टैक्स नहीं ले सकते। अगर आप 28% जीएसटी भी लगाते हैं तब भी डीजल पेट्रोल के प्राइस बहुत नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे में कोई भी सरकार इसके लिए राजी नहीं है कि वो अपनी एक अच्छी भली कमाई को एक झटके में बंद कर दे। इसलिए वो कोई भी दोनों सरकारें, इसलिए आप भी देखिए पूरे देश में इस पर कोई सहमति नहीं बन रही है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि आम आदमी को कोई राहत मिले या महंगाई को कोई राहत मिले। आपको एक और मैं बात बता दूं, महंगाई का और डीजल पेट्रोल का लोग पूछते हैं कि सीधा संबंध क्या है। सीधा संबंध है ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी चीज की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मैटर करती है, और फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने आप बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, और वो तेजी के साथ बढ़ती हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको आप महंगाई में एडिशनल आपको तेजी दिखाती है और उसमें वृद्धि आपको दर्ज होती है। अभी जब पिछला बजट जब आया था, जो अभी इस साल का जो बजट अप्रैल से जो लागू होगा, इसको लेकर भी ये बात कही जा रही थी कि जो शायद वित्त मंत्रालय जो बजट लेकर के आएगा वो बजट खपत आधारित होगा। 2 बजट होते हैं, एक होता है कि जिसमें हम खपत को बढ़ाएं चीजों की और उससे हम एडिशनल टैक्स वसूलें, और उस खपत को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ छूट दें। तो ये बात हो रही थी कि डीजल पेट्रोल की खपत को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ टैक्स कम करें, जिससे कि बाकी सारे सेक्टर्स को एक बूम मिलेगा और वो तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री या सरकार की बात करूं तो उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। उन्होंने कोई भी टैक्स में कोई कमी करने के लिए अपनी तरफ से कोई इशारा नहीं दिया। अब जरा मैं इसकी कमाई पर आ जाता हूं। कमाई 2011-12 से मैं तुलना करूंगा और 2021-22 तक हम आते मेरे पास 20-21 तक के एक्चुअल डेटा है, उसके बाद अभी उसमें अप एंड डाउन है, तो मैं उस डेटा को नहीं लूंगा। तो मैं 20-21 तक का डेटा लेता हूं, 11-12 से 20-21 तक का। इसमें
सरकार की पेट्रोलियम पदार्थों से जो टैक्स के तौर पर कमाई है वो 5 गुना बढ़ी है, 5 गुना यानी 5 फोल्ड अप गई है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही किसी प्रोडक्ट में सरकार को इतनी तेजी से कमाई हुई हो। आप ये देखिए 2011-12 में 0.78 लाख करोड़ रुपए बतौर टैक्स पेट्रोलियम पदार्थों से सरकार को मिलते थे, जो 12-13 में बढ़कर के 0.90 लाख करोड़ हुए, 13-14 में 0.94 लाख करोड़ हुए, 2014-15 में 1.15 लाख करोड़ हुए। स्टेट एक्साइज ड्यूटी को, स्टेट टैक्स में आपको अलग बताऊंगा, अभी स्टेट टैक्स भी जोड़ोगे तो आपको ये अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। 2011-12 में 0.78 करोड़ ले रही थी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के तौर पर, और 1 लाख करोड़ आपका स्टेट वैट और टैक्स के तौर पर जा रहा था। यानी तो टोटल जो अगर मैं बात करूं तो 1.78 लाख करोड़ रुपए बतौर टैक्स आप डीजल पेट्रोल से दे रहे थे 2011-12 में। अब अगर मैं सीधे 21-22 पर आ जाता हूं, 2020-21 पर आ जाता हूं, तो 2020-21 में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने 3.8 लाख करोड़ अकेले डीजल पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों से टैक्स के तौर पर वसूले हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने 2.03 लाख करोड़ रुपए स्टेट टैक्स के तौर पर, वैट के तौर पर और एडिशनल सेस और दूसरे टैक्स के जरिए डीजल पेट्रोल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों से वसूले हैं। यानी टोटल 5.87 लाख करोड़ रुपए इससे कमाए हैं राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के। अब इस कमाई को कैसे करते हैं इसका भी खेल आप समझिए। थोड़ा सा इस आंकड़े को समझना इसलिए जरूरी है कि आपको ये डीजल पेट्रोल के गणित का भाव समझ में आए कि सरकारें किस तरह से अपनी वसूली कर रही हैं। मैं सीधे आप पर आता हूं, दिल्ली की बात करूं मैं केवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपकी एक्साइज ड्यूटी के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स ले रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स आपके ले रहे हैं दिल्ली का 30% वैट आपका पेट्रोल पर है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको लगेगा तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैट और टैक्स वसूला जा रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर जिक्र करूंगा, चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं इस समय, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर बात करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मध्य प्रदेश में 33% वैट लिया जा रहा है पेट्रोल पर, और उसके बाद उस पर 4.5 रुपए प्रति लीटर एडिशनल टैक्स लगाया गया है। देखिए आप, 33% वैट किस पर वसूला जा रहा है? टोटल आपकी कॉस्टिंग पर, और उसके बाद 4.5 रुपए प्रति लीटर अलग से अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है, और उसके बाद 1% सेस भी लगाया जा रहा है। यही डीजल में कर रही है सरकार। डीजल में 23% वैट है और 3 रुपए प्रति लीटर एडिशनल टैक्स के तौर पर लिया जा रहा है, और 1% सेस लिया जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा आपकी जेब से सरकारें निकालने की कोशिश कर रही हैं। और सबसे सस्ता अगर आप पेट्रोल डीजल खरीदना चाहते हैं तो आप लक्षद्वीप चले जाइए। लक्षद्वीप में राज्य सरकार की ओर से कोई भी टैक्स नहीं है। वो अकेला ऐसा राज्य है जहां पर आपको कोई भी टैक्स राज्य के तौर पर नहीं चुकाना है। तो अगर आप सस्ता डीजल पेट्रोल खरीदने की उम्मीद करते हैं तो मुझे लगता है कि एक ही राज्य आपके पास उपलब्ध है कि वो आप लक्षद्वीप जाकर के वहां से खरीद लें। तो ये टोटल डीजल पेट्रोल के भाव का जो गणित है, और उसके बाद मंत्री जी ये कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, तो ऑब्वियसली नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें कभी डीजल पेट्रोल से काम नहीं होता है। उन्हें डीजल पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप नहीं जाना होता है। उनको स्टेट गैरेज से गाड़ी मिलती है जिसके डीजल पेट्रोल की जिम्मेदारी स्टेट गैराज की होती है। तो ये भाव स्टेट गैराज को पता है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय को पता है जो उसको फ्यूल के लिए पैसा देते हैं, और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय को इसलिए भी पता है क्योंकि उसे पता है कि कितनी कमाई उसको पैसे बढ़ने से होगी। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगी तो उनका टैक्स का कंपोनेंट भी बढ़ेगा। अगर बेसिक प्राइस बढ़ेगी तो टैक्स का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। तो राज्य सरकारें कभी भी नहीं चाहती कि टैक्स कमाई कम हो। क्यों कम हो? क्योंकि अगर कमाई कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएंगे, अगर बेस प्राइस कम हो जाएगा तो टैक्स का जो शेयर है वो भी कम होता चला जाएगा। तो इसलिए अगर बेस प्राइस बढ़ता है तो इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों को फायदा है। अब आप ये देखिए, बिहार ने का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। बिहार में टैक्स कम है, लेकिन उन्होंने एक उसमें अच्छा सा कंपोनेंट लगाया हुआ है। ये स्मार्टनेस होती है राज्य सरकारों की। बिहार में 26% उन्होंने इस पर स्टेट के तौर पर वैट लगाया हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने एक चीज और जोड़ी है, 26% और या फिर 16.65 प्रति लीटर, यानी 16.65 रुपए प्रति लीटर। जो दोनों में ज्यादा हो वो वसूला जाएगा। यानी अगर 26% टैक्स कम बैठता है इस रकम से, तो फिर वो 16 रुपए
16.65 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा। अगर उससे ऊपर है तो फिर आप परसेंटेज में वसूलेंगे, यानी कुल मिलाकर के मुझे इतना पैसा तो चाहिए। मतलब एक सरकार ये सोच करके बैठी है कि 16.5 रुपए उसको प्रति लीटर वैट और टैक्स के तौर पर पेट्रोल डीजल से चाहिए। तो ये राज्य सरकारों का हाल है, जब वो भी तब जब वो कम से कम टैक्स लगाना चाह रही है। ये बिहार सरकार का हाल है। उत्तर प्रदेश में भी कम है, दिल्ली में भी अमूमन टैक्स दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपका टैक्स है। तो कुल मिलाकर के मंत्री जी से यही अपील है कि कभी पेट्रोल पंप पर जाकर के घूमिए और कभी भी इस बात को राय मत मानिए कि अगर कोई आपको जिता रहा है या जनता आपको जिता रही है तो इसका मतलब है कि आपको पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने की अनुमति जनता दे रही है। खैर ये आपका अपना सोचना है, क्योंकि राजनीति में आपका अपना तरीका हो सकता है। सियासत एक अलग अंदाज में होती है और बयान हमेशा से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक अलग अंदाज में कहे जाते हैं। तो मैं दोनों चीजें मान सकता हूं कि सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कुछ इसी अंदाज में बोल रहे थे। खैर आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ आप लगातार इस अपडेट के साथ जुड़े रहिए। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको अपने सहकारिता मंत्री की वो बात सुनाई देता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि दाम नहीं बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के। तो फिर जाइए आप भी पेट्रोल पंप पर चेक करके आइए कि पिछले 8 दिन में 7 बार कैसे दाम बढ़ गए, क्योंकि मंत्री तो कह रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़े ही नहीं है। जरा सुन लीजिए। सरकार समझदार है, सरकार को इस बात का एहसास है और जो डेवलपमेंट के काम हैं, विकास के कामों में उत्तर प्रदेश में भी बम्पर मतों से जीता है और पूरे देश भर में जो चुनाव हुए, इसलिए ये कांग्रेस के दिमाग का फितूर है। जनता जनार्दन की कृपा भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी पर हमेशा बनी है और ऐसी बनी भी रहेगी। उनको मालूम है कि जो बेहतर स्थिति हो सकती है प्रबंधन की, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ, अब गरीब लोगों को हमको गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराना है, तो उसके लिए हमको बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा व्यवस्थाएं करके करना ही पड़ेगा। ऐसे अन्य अन्य प्रकार की योजनाओं में काम करना ही पड़ेगा। अब गौशालाओं का विषय है, अब गायों को भोजन देना है, तो गायों को भोजन देना तो सरकार व्यवस्था करेगी। एक आध पैसे इधर उधर से हम लोगों से लेते लवाते, तो वो सब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, अफोर्डेबल है और देश के हित में जो होगा वो निर्णय पार्टी करके